अगर मूव ऑन होना चाहते हो ना, अगर जेन्युइन तरीके से मूव ऑन होना चाहते हो, 21 दिनों में तुम्हें मूव ऑन करवा दूंगा। चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। भुलाना चाहते हो, ब्रेकअप हो चुका है, निकलना चाहते हो इस दलदल से, तो बस अपना 10 मिनट देना, जो भी इसमें बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर कोई भी तुम्हारा दिल तोड़ के चला गया या छोड़ के चला गया, तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो चुके हो। ठीक है, 4 दीवारी में तुमने अपने आप को पैक कर लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे भुला ही नहीं सकती, भुला ही नहीं सकता। किसी को भुलाने में ना 21 दिन तो छोड़ो, 1 सेकंड नहीं लगता। शायद आपको ये बात मजाक लगेगी, पर ये सच है। जिस दिन आपने खुद को समझा दिया ना, उस दिन आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस दलदल से निकलने में। आप ऐसी गलती क्या करते हो? सबसे पहली गलती तो ये करते हो कि तुम पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब करते हो। ठीक है, उन पलों को याद करके कुछ फायदा नहीं है। रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जा चुका है, वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, तुम्हारा दिल दुखा के जा चुका है, तुम्हारा दिल तोड़ के जा चुका है। ऐसे कोने में बैठ के रोकर कुछ फायदा नहीं है। ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन में जी के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो। एक के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि एक इंसान के चक्कर में तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हो। अगर वो तुम्हारे बिना रह सकता है ना, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद मत करो। अगर बर्बाद करोगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। जो भी बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर लेना और इसके रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है, दिल और दिमाग से कर दो डिलीट। जितनी भी यादें फ़ोन में है, फोटोज़ है, कुछ रख के फ़ायदा नहीं है। वो जा चुका है। अब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। अब तुम्हें लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। उसकी चैटें देखना, उसकी फ़ोटो देखना, उसको स्टॉक करना। कहाँ से मूव ऑन कर पाओगे? ठीक है, कहाँ से मूव ऑन कर पाओगे? तुम खुद नहीं होना चाहते हो। निकलो भाई, इस दलदल से निकलना बहुत जरूरी है। ये एंजाइटी डिप्रेशन खा देगा तुम्हें, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वक्त तुम्हारे हाथ से ऐसे ही जाए। अगर वो तुम्हारे बिना रह सकती है, रह सकता है, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। तुम्हारी खुशियां किसी ने छीनी नहीं है। अपनी लाइफ से बर्बाद मत करो। ऐसे सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, दिल दिमाग से डिलीट करो। जितनी भी फोटोज है सारी डिलीट करो। लिया है, दिया है या फेंक दो, कुछ नहीं रखना। वो जा चुका है। यही रियलिटी है। दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दो। योगा करो, जिम करो, कुछ भी करो, मगर अब अपने ऊपर ध्यान देना है। अब उसके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना है। एंजाइटी हो रही है, वॉक करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे म्यूजिक सुनो। ठीक है, पर अब उसके पास नहीं जाना। अब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर वो तुम्हारे बिना रह सकता है, जी सकती है, तुम भी उसके बिना रह सकते हो। तुम्हारी खुशियाँ किसी ने छीनी नहीं है। और एक इंसान के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती। सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हो कि एक इंसान में पूरा डिपेंड हो जाते हो और वो बाद में आपको हर्ट करता है। ठीक है, अगर वो तुम्हारे बिना रह सकता है ना, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। बस ये बात आपको खुद से कहनी है। तीसरा काम आपको ये करना है, अगर आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत करो, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। अगर कोई नहीं है, खुद से बात करो। खुद से बात करने में हेजिटेशन होती है, तो लिखना शुरू करो। ठीक है, और ये लिखना शुरू करो। कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर ध्यान देना है और ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करना है। और अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। लिखना पसंद है या पेंटिंग बनाना पसंद है, गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, ये सारी चीज़ें करो। और एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर। अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक शेड्यूल चार्ट बनाओ।
इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है। और वीक पे, हर एक वीक पे घूमने निकल जाओ, ट्रैवल करो। ठीक है, ट्रैवल करने से होता ही है कि जो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ रहता है, ये हील होना शुरू हो जाता है। और अगर हो सके तो पहाड़ों की तरफ निकलो, एडवेंचर करो, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मन शांत होगा। ठीक है, एंजाइटी कम होगी, पैनिक अटैक आना बंद होंगे। ठीक है, जब बाहर की दुनिया देखोगे, बाहर के लोगों से मिलोगे, ठीक है, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, नेचर आपको हील कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि सर हमें तो इतने साल हो गया, इतना टाइम हो गया, हम उसको अभी तक नहीं भुला पाए। भुला आप इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आप लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप रियलिटी से भाग रहे हो। ये रियलिटी से भागना बंद करो, ये डरना बंद करो। यही डर तुम्हें, ये जो डर है ना अंदर का, यही तुम्हें खोखला कर रहा है। ठीक है, अगर वो तुम्हारे बिना रह सकती है, जी सकता है, तुम भी उसके बिना रह सकते हो, जी सकते हो। ठीक है, अपनी लाइफ से बर्बाद मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक इंसान के चक्कर में तुम पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हो और बाद में तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट होता है। ठीक है, तुम्हें एहसास होता है कि यार मैंने एक इंसान के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर वो तुम्हारे बिना रह सकता है, जी सकती है, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। तुम्हारे हाथ पैर बांधे नहीं है किसी ने। ठीक है, अपनी लाइफ बर्बाद, तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी तुम खुद मारते हो। ठीक है, और ब्लेम डालते हो उस पर। अरे वो तो चला गया ना, छोड़ के, दिल तोड़ के चला गया, तुम्हें पता है आगे खाई है, और उसके बाद भी तुम कूद रहे हो उसमें, तो उसमें किसी की क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। निकलो इस दलदल से और लाइफ में आगे बढ़ो। आगे की जो लाइफ है ना, उसको बर्बाद मत करो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से भरे पड़े हो, मेडिटेशन करना दिन में एक बार। ठीक है, 15 से 10 मिनट करना। हो सकता है शुरू में ध्यान ना लगे, पर कोशिश करना ध्यान लगाने की। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी सांस छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है, और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।